तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि नियान ने प्रेसिडेंट को हरा दिया होता है, जिसके बाद प्रेसिडेंट ने नियान से कहा था कि तुमने मुझे अब हरा दिया है, इसलिए अब तुम्हें मैं फोर्स नहीं करूँगा कि ताकि तुम मेरे एसोसिएशन को ज्वाइन करो। और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम मुझे हरा चुके हो, लेकिन कम से कम तुम मेरा अब दोस्त तो रह ही सकते हो ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम अब मेरे साथ मैजिकल स्कूल की डील करने वाले हो। जिस पे कि नियान भी मान जाता है उसके दोस्त रहने के लिए। जिसके बाद नियान वहाँ से चला जाता है और वो एक मार्केट में आ जाता है जहाँ पर नियान को भूख लग रही होती है, इसीलिए वो सोच रहा होता है कि आसपास कोई खाने का सामान होना चाहिए। जिसपे कि उसे एक बारबेक्यू शॉप दिखाई देती है जहाँ पे बहुत सारे लोग भीड़ लगा के खड़े होते हैं उस बारबेक्यू को खाने के लिए। लेकिन तभी नियान जब वहाँ पे जाता है तो उसे किसी लड़की की आवाज़ आती है जो उसी का नाम ले रही होती है। जैसे ही लेकिन जब नियान पीछे घूम कर देखता है तो वहाँ पे जिंग होती है जो उसी को ढूंढ रही होती है। जिसके बाद नियान को देख के शॉक हो जाती है और नियान भी उसे देख के शॉक हो जाता है। और नियान पूछता है जिंग से आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिसपे कि वो कहती है कि मैं बस यहाँ घूमने के लिए आई थी। जिसपे कि नियान से पूछता है कि क्या तुम अकेले आई हो, जिसपे कि वो कहती है कि हाँ मैं तुम अकेले आई हूँ, लेकिन मैं स्पेशली तुम्हें यहाँ पे ढूंढने के लिए आई हूँ। जिसपे कि नियान को सभी लोग देखने लगते हैं, जिससे नियान को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, इसीलिए वो जिंग को लेकर एक अलग जगह पे चला जाता है जहाँ पे कोई भी नहीं होता है। और वहाँ पर जाके नियान जिंग से पूछता है कि आखिर तुम मुझे ढूंढने किस लिए आई हो। जिसपे कि जिंग उसे बताती है कि तुम वहाँ से चले गए थे मुझे बिना लिए हुए, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई हूँ और इस ऑर्चिड सिटी तक। जिसपे कि नियान थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है उससे कि मैं यहाँ पे ताकतवर बनने के लिए आया हूँ और मुझे नहीं पता है कि कब कौन जगह पे मेरा खतरा इंतज़ार कर रहा होगा और मैं अगली बार बचूंगा या नहीं ये तक भी नहीं जानता। और तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई, इसलिए तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। और वो कहता है कि तुम्हारे फादर भी बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे होंगे। जिसपे कि जिंग कहती है कि तुम्हें मेरे फादर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही आऊँगी फिर भी। जिसपे कि नियान कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे फादर को फिर भी क्या जवाब दूंगा। जिसपे कि जिंग कहती है उससे कि तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद नियान उससे कहता है कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाने वाला हूँ। और एक कहते के साथ वो वहाँ से जाने लगता है। जिसपे कि जिंग को थोड़ा गुस्सा आता है और कहती है कि जब से तुम ICT आए थे तभी से तुम पहले ही दिन से मुझे इग्नोर कर रहे हो। हर दिन में मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करती थी, लेकिन तुम हर बार मुझे पीछे ही छोड़ के चले जाते थे। लेकिन फिर भी नियान कोई रिएक्ट नहीं करता, वो जाने लगता है। जिसे देख के नियान को और गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से नियान पर अटैक करने चली जाती है। जिसके बाद हमें इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जिंग नियान पे अटैक कर रही होती है और कहती है उससे कि तुम मुझे अपने साथ लेके जाओगे ही कुछ भी हो जाए। जिस पे कि नियान कहता है कि मुझे बहुत सारे काम बाकी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अभी वापस नहीं जा सकता हूँ। जिस पे कि जिंग उससे पूछती थी कि आखिर ऐसे कौन से काम हैं जिसके लिए तुम मेरे साथ वापस नहीं जा सकते हो और मैं लड़ सकती हूँ तो क्या तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। जिस पे कि नियान कहता है कि वो कुछ अजीब से काम है जिसका मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ, और बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ कि जिस रास्ते में मैं निकला हूँ उसके हर कदम पे मेरे लिए बहुत सारे खतरे इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें बस एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि तुम मेरे साथ नहीं आओ और अपने घर वापस चले जाओ। जिसपे कि जिंग बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वहीं बैठ जाती है। जिसके बाद जिंग नियान से कहती है कि तुम रुओ के लिए कर रहे हो ना। जिसपे कि नियान कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। जिसपे कि वो बोलती है कि सबको पता है ICT में कि तुम्हारे और रुओ के बीच में कुछ चल रहा है, और मैंने भी देखा था कि जब तुम रुओ के साथ डांस कर रहे थे तो तुम रुओ के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे। जिसके बाद वो कहती है कि और मैंने ये भी सुना है कि प्रेसिडेंट जोंगली ने अपनी बेटी का जो कि लिंग है उससे तुम्हारी शादी करने का फैसला किया है और तुम उसमें मान भी गए हो। जिसके बाद नियान उसके पास आके बैठता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, ये सब बकवास बातें हैं और मैं उनके लिए नहीं माना हूँ। जिसके बाद जिंग उसके गले पे स्वॉर्ड पॉइंट कर देती है और कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम उन दोनों के इतने करीब क्यों जाते हो। साथ ही साथ तुमने ना ही मुझे कहीं बताया ना ही मुझे पता चलने दिया कि तुम एक मेज हो। साथ ही साथ जिसपे कि नियान कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, ना ही मैंने कभी तुमसे कुछ छुपाया है ना ही कभी छुपाने की कोशिश की है। और साथ ही साथ कहता है कि जो मेरे मरे हुए मास्टर हैं उन्होंने मुझे एक ऑर्डर दिया था, मुझे काम दिया था जिसे मुझे जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करना है, इसीलिए मेरे पास बकवास सी बातें करने का कोई टाइम नहीं है, इसीलिए मुझे जाना होगा। जिस पे कि जिंग कहती है तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी और मैं भी तुम्हें उस टास्क को कंप्लीट करने में मदद करूँगी। जिस पे कि नियान साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं आ सकती हो क्योंकि वो काम बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। जिस पे कि जिंग कहती है कि हाँ तुम मुझसे ऐसे ही बहाने करते रहोगे, और कहती है कि तुम जानते हो कि मैं उतनी दूर से तुमसे इस ऑर्चिड सिटी में मिलने आई थी, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर मिलने की जगह ना ही मेरा हाल चाल पूछा, तुम मुझे यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भगाने की कोशिश में लगे हुए हो। जिसपे कि नाल उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जिंग उससे कहती है कि तुम्हें पता है ICT में मुझे सब पागल लड़की क्यों कहा करते हैं।
और मैं तुम्हें आज वो दिखाऊंगी कि आखिर एक पागल लड़की क्या होती है। और वो ऐसा कहते के साथ नियान पर अपनी स्वॉर्ड की मदद से अटैक करने लगती है और नियान भी उससे फाइट करने लगता है, जिसके बाद वो लोग फाइट करते करते रूफ टॉक तक चले जाते हैं, जहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि वही एसोसिएशन का मेंबर होता है। और वो कह रहा होता है कि आखिर यही वो इंसान है जिसकी वजह से मुझे अपने टास्क को कंप्लीट करने में देरी हो गई और मुझे कम पैसे मिले। साथ ही साथ इसकी वजह से मेरी एसोसिएशन में बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी हो गई, इसीलिए मैं आज इसे छोड़ूंगा नहीं। और इसके कहते के साथ हम लोग का ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो गाइस, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है कि हमें फाइटिंग सीन दिखाया जाएगा। तो इसीलिए सभी लोग जल्द से जल्द हम लोग के चैनल पे 150 का लाइक टारगेट और 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। इस फरवरी के ओवर होते होते हम लोग को 10 के सब्सक्राइबर क्रॉस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।